Assalamualaikum, dear student. I start my lesson in the name of Allah Almighty, who is most merciful and beneficent. Dear student, this is an English lecture, class 8, chapter number 6. The topic is the twins. In today's lecture, I solve question answers, make simple sentences. Dear student, I hope you have learned the summary and translation of this chapter. So, we move on to answer the question portion number 1. Portion number 1 is answer the following questions. नीचे दिए गए सवालात के जवाबात दें. Question number 1. How did the twins resemble as mentioned in the poem? How, कैसे. Did the twins हम शक्ल या फिर जुड़वा, resemble मुशाहबत रखते थे, मिलते जुलते थे, एज मैंशनड इन दी पोइम, जैसे कि पोइम में बयान किया गया. नज़म में मज़कूर जुड़वा यानी एक दूसरे से किस तरह मुशाबे थे, किस तरह एक दूसरे से मिलते जुलते थे. डियर स्टूडेंट, फोकस ऑन द क्वेश्चन. द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन डिड इज़ यूज्ड. Whenever did is used in question, we use second form of the verb in answer. Answer. The twins looked. Looked, second form of the verb. The twins looked alike in form, features, face and limb. जुड़वा बच्चे, twins जुड़वा बच्चे बहुत ज़्यादा एक जैसे ही नज़र आते थे, फॉर्म में यानी शक्ल सूरत में, फीचर्स खदोखाल, फेस चेहरा एंड लिम्ब और हाथ पाँव. जुड़वा बच्चे शक्ल सूरत, खदोखाल, चेहरा और हाथ पाँव में एक जैसे नज़र आते थे. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड पीपल टेक देम. टेक मीन समझना, गेट. लोग इन्हें किस तरह समझते. द आंसर इज पीपल ऑफन मिस्टूक. डिड इज यूज्ड इन क्वेश्चन एंड वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन आंसर. मिस्टूक, मिस्टेक इज द फर्स्ट फॉर्म एंड मिस्टूक इज सेकेंड फॉर्म. पीपल ऑफन मिस्टूक वन फॉर द अदर. लोग अक्सर एक भाई को दूसरा भाई समझ लेते. क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन डिड द ट्विन्स मिक्स अप. व्हेन मीन कब. द ट्विन्स जुड़वा भाई मिक्स अप यानी गलत मलत हुए. जुड़वा बच्चे कब गलत मलत हुए थे. जुड़वा बच्चे कब मिक्सअप हुए थे यानी गलत मलत हो गए थे. वाइल बाथिंग द ट्विन्स द नर्स मिक्स्ड देम अप. बाथिंग नहलाते हुए. जुड़वा बच्चों को नहलाते वक्त नर्स ने इन्हें गलत मलत कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट हैपेंड टू द ट्विन्स व्हेन दे वर एट स्कूल. हैपेंड वाक़ होना या उनके साथ क्या हुआ. जुड़वा बच्चों के साथ क्या होता जब वो स्कूल पढ़ते थे. The answer is when they were at school. When they were at school, the teacher took the poet for his brother and punished him for his brother's foolishness. When they were at school, जब वो स्कूल में थे तो टीचर्स मतलब असातिज़ा कराम शायर को, पोइट में शायर को उसका भाई समझते. टुक समझते या फिर लेते. तो असातिज़ा कराम शायर को उसका भाई समझते और
सज़ा देते, पनिश्ड हिम, और उसे सज़ा देते, और उसे इसके भाई की बेवकूफ़ियों की सज़ा देते। ब्रदर्स, भाई की, फुलिशनेस, बेवकूफ़ियों, वो इसे अपने भाई की बेवकूफ़ियों की सज़ा देते। Here the last question, question number 5. What question did the poet ask in the last lines of the poem? Last lines of the poem. नज़म की आखिरी लाइंस में या आखिरी सत्रों में, लास्ट लाइंस आखिरी सत्रों में शायर, पोइट, शायर क्या सवाल पूछता है? And the answer is, he asked the reader what he would do to prove that he was he and not his twin. He asked the reader, reader mean पढ़ने वाला, कारी। यहाँ पे शायर अपने कारी मतलब रीडर, पढ़ने वाले से ये पूछता है कि वो क्या करता, यानी वो ये साबित करने के लिए क्या करता कि वो है, ना कि इसका जुड़वां भाई। यहाँ पे शायर सवाल करता है अपने पढ़ने वाले से कि वो क्या करता अगर उसके उसके साथ भी ऐसा मामला पेश आता और उसे ये साबित करना पड़ता कि वो है, ना कि उसका जुड़वां भाई। Dear student, there are 5 questions in this exercise. Let's move on to the next portion. Portion number B. Objective portion. Rewrite the following lines in simple sentences. नीचे दी गई या ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको सादा फिक्रों में तहरीर करें। Dear student, the poet used a very twisted words and sentences to make his concept clear. So keep in your mind that in this portion we will solve this exercise and convert these sentences into simple sentences. Let's start the exercise. Here is a column for lines from poem and another column to make these lines simple sentences. The first sentence is, that folk got taking me for him. Got taking me, मुझे समझते थे। folk mean लोग, वो लोग मुझे मेरा भाई समझ लेते। And the simple sentence for this sentence is, people mistook me for my brother. लोग मुझे मेरा भाई समझ लेते। Very simple sentence. The second sentence, for one of us was born a twin. क्योंकि हम में से हर एक दूसरे का हम शक्ल पैदा हुआ था। यहाँ पे शायर ये साबित करना चाहते हैं कि अगर शायर उसका हम शक्ल है तो उसका भाई भी मुकम्मल तौर पे उसका जुड़वां भाई और हम शक्ल है। And the simple sentence is, both brothers were twins. दोनों भाई जुड़वां थे। The third sentence is, we got completely mixed. Got mixed मुकम्मल तौर पर मिल जाना, गलत मलत हो जाना, completely मुकम्मल तौर पर। हम मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में गलत मलत हो गए थे। People mistook one for the other. लोग एक भाई को दूसरा भाई समझ लेते, मतलब मुकम्मल तौर पर गलत मलत हो गए, मतलब एक को दूसरा भाई समझ लेते, शायर को उसका भाई और उसके भाई को शायर समझ लेते।
द सिंपल सेंटेंस, पीपल मिस्टूक वन फॉर द अदर, लोग एक भाई को दूसरा भाई समझ लेते। दिस फैटल लाइकनेस एवर डॉज्ड, एवर डॉग्ड। फैटल मीन मोहलक, लाइकनेस मुशाहबत। ये जानलेवा मुशाहबत हमेशा हमारा, डॉग मीन पीछा करती रही। ये जानलेवा मुशाहबत हमेशा हमारा पीछा करती रही। द सिंपल सेंटेंस, दिस परफेक्ट लाइकनेस ऑलवेज फॉलोड देम। ये इंतहाई मुकम्मल मुशाहबत हमेशा उनका पीछा करती रही। And I was always getting flogged. Getting flogged was punished. और मुझे हमेशा मार पड़ती थी। Getting flogged मार पड़ती थी और मुझे हमेशा मार पड़ती थी। The very simple sentence is I was always beaten. I was always beaten. मुझे हमेशा मार पड़ती थी। Dear student, note down your diary, learn and write questions, answers on your notebook, and note down the exercise work on your book. Dear student, see you later with a new lesson. Thanks for watching this video lecture. Allah Hafiz.